देश में लोकसभा चुनाव जारी है। पार्टियां धमाकेदार प्रचार में जुटी है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं कि कौन कहां आज प्रचार प्रसार करता दिखेगा। ये 8 तस्वीरें हम आपके लिए लाए हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो आज महाराष्ट्र दौरे पर है, जहां वो चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। वहीं राहुल गांधी आज ओडिशा में चुनाव प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ओडिशा दौरे पर रहेंगे। और फिर बात करें अगर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो वो रायबरेली में रहेंगे। यूपी के रायबरेली में उनका खासा फोकस रहने वाला है, क्योंकि रायबरेली में अगले चरण में चुनाव है। वहीं जेपी नड्डा बिहार, पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। दिग्विजय सिंह, एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज यूपी के झांसी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज एक ही दिन 3 राज्यों को साधते हुए दिखेंगे। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के दौरे पर रहेंगे। और फिर बात करें अगर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की, तो वो आज यूपी के रायबरेली दौरे पर रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक में शामिल होंगे। और ये वो 8 तस्वीरें हैं जो ये बयां कर रही है कि आज दिग्गजों का चुनाव प्रचार प्रसार लगातार जारी है देश के अलग अलग राज्यों में। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में रायपुर के लोगों के लिए बड़ी खबर है। रायपुर में आज नहीं आएगा पानी। करीब 1.5 लाख घरों में नहीं आएगा पानी और नगर निगम पुराने और नए फिल्टर प्लांट को आपस में जोड़ेगा। इसी कामकाज के चलते आज पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है, जिसके चलते शहर के 5 पानी टंकियों में नहीं होगी जलापूर्ति। बता दूं आपके कि कहां कहां पानी का संकट रहेगा। बैरन बाजार न्यू, देवेंद्र नगर न्यू, संजय नगर, मोदहापारा में जलापूर्ति रहेगी प्रभावित। तो आज जल संकट का सामना करना पड़ेगा रायपुर वासियों को। ये बड़ी खबर मिल रही है। पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि 15 मई को जल संकट देखने को मिलेगा रायपुर में। प्रदेश की राजधानी रायपुर के लोगों के लिए ये बड़ी खबर है कि आज पानी नहीं आएगा और करीब 1.5 लाख घरों में नहीं आएगा पानी। वहीं नगर निगम पुराने और नए फिल्टर प्लांट को आपस में जोड़ेगा। तो देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। महापौर एजाज ढेबर का दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम को भी बैठा देंगे तो भी रहेगी वार्ड्स की समस्या। पानी, साफ सफाई और लाइट की समस्या लगातार रहेगी। नगर निगम में समस्या खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा। ये बयान महापौर एजाज ढेबर की तरफ से। ये और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो देखिए, एक तरफ ये खबर कि आज जल संकट रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये दावा कर दिया महापौर ने कि देखिए कुछ भी कर लो लेकिन जल संकट, बिजली की दिक्कत खत्म नहीं होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, एक तरफ तो आज रायपुर में जल संकट रहने वाला है और दूसरी तरफ महापौर एजाज ढेबर का ये बयान कि पीएम मोदी को भी बिठा देंगे, पीएम को भी बिठा देंगे तो भी वार्ड्स की समस्या हल नहीं हो पाएगी। अंजलि, बिल्कुल ऐसा लगता है कि महापौर एजाज ढेबर ये भूल गए हैं कि इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें महापौर बनाया गया था। उनको रायपुर की जनता ने इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए महापौर का पद दिया था और नगर निगम में बम्पर जीत के साथ में उनकी जो सरकार है वो निगम में बैठी थी। और अब जब समस्या हो रही है लोगों को, तो समस्या के बारे में अगर विस्तार न्यूज सवाल पूछ रहा है तो किस तरह से समस्या दूर करेंगे और क्या तैयारी है उसको बताने के बजाय महापौर अजीबोगरीब दावा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर प्रधानमंत्री को यहां बैठा दिया जाएगा तो भी वो निगम की समस्या दूर नहीं कर पाएंगे। नाली, बिजली, पानी, तो ये तमाम समस्या जो है वो अनवरत रहती है। तो ऐसे में ये अजीबोगरीब दावा उन्होंने क्यों किया और क्यों उस पर जनता के सवालों से वो बसते फिर रहे हैं, जब पानी की समस्या हो रही है। आज ही राजधानी के लगभग 1.5 लाख घरों पर पानी नहीं आने वाला है। 1.5 लाख घर यानी कि लगभग 7 लाख की आबादी होती है और
प्रमुख का मुख्य इलाका है। प्रमुख शहर का मुख्य इलाका बैरन बाजार है, संजय नगर है, इसके अलावा कुछ हिस्सा देवेंद्र नगर का आता है, इसके अलावा कई और हिस्से हैं वहां पे पानी की समस्या हो रही है। और इसके अलावा दूसरी तरफ ये भी देखा जाए अंजलि कि लगातार राजधानी के कई इलाके हैं जहां पर पानी की समस्या अनवरत जारी है। लोग चुल्लू भर पानी के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, ना कि प्रधानमंत्री के बारे में कहने की और इस उल जुलूल तरीके से जो है वो बयान देने की। जी रोहित, देखिए एक तरफ तो जल संकट का सामना आज करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ महापौर जिस पर जिम्मेदारी होती है इन सब संकटों से उभारने की जनता को, वही हाथ खड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं होंगी आयोजित। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल। वहीं प्रदेश भर में बनाए गए हैं 85 परीक्षा केंद्र। ये बड़ी राहत की खबर मिल गई थी जब ये फैसला आया था कि अब नर्सिंग के छात्र परीक्षा दे पाएंगे। 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल और प्रदेश भर में बनाए गए हैं 85 परीक्षा केंद्र। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा पेपर। नर्सिंग फर्जीवाड़े के चलते 3 सालों से नहीं हो पाई थी परीक्षाएं। लगातार हड़ताल देखने को मिली थी, लगातार इसकी आलोचना देखने को मिली थी। परेशान थे नर्सिंग छात्र और ये राहत भरी खबर अब नर्सिंग छात्रों के लिए। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू। दुर्गेश, नर्सिंग छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है, आज परीक्षा है उनकी। बिल्कुल अंजलि, देखिए आज का दिन उन तमाम नर्सिंग छात्रों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाह रहे थे, लेकिन पिछले 3 सालों से अटके हुए थे। क्योंकि आज जब बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष यानी कि 2020-21 का आज से एग्जाम शुरू हो रहा है। 3 सालों तक ये एग्जाम रुके हुए थे क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का एक मामले का खुलासा हुआ था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सभी परीक्षार्थियों की जो परीक्षा थी उस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद ये पूरा मामला न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझा रहा था। फरवरी 2024 में फाइनली जब सीबीआई की रिपोर्ट हाईकोर्ट के पटल पर रखी गई और सीबीआई ने तमाम कॉलेजों की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने रखी, तब हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं पर जो रोक लगाई थी उसे हटाई और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि जो तमाम इनको कोर्सेज को संचालित करती है वो यूनिवर्सिटी मेडिकल की परीक्षाओं को तैयारी करने में जुट गई और फाइनली आज वो दिन आ गया है जब से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। आज मैं बताऊं अंजलि तो आपको बीएससी 2020-21 के बैच का आज एग्जाम होगा, जिसमें एमएससी भी शामिल होगी और तकरीबन 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी जो है आज की परीक्षा में शामिल होंगे। 1 से 1.5 महीने तक ये परीक्षा चलेंगी। सुबह तकरीबन 10:30 बजे से ये इनके तमाम आज फाइनली ये दिन आ गया है जिसका इंतजार नर्सिंग छात्र 3 साल से कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों के लिए बहुत राहत देने वाली खबर आ चुकी है। आज से नर्सिंग की परीक्षाएं शुरू हो रही है। लंबी लड़ाई, सीबीआई जांच और अटकती लटकती परीक्षाओं के बाद आखिरकार परीक्षा की घड़ी आ गई है। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद नर्सिंग की परीक्षाएं 15 मई से शुरू होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं में 30,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की 3 वर्षों से अटकी नर्सिंग की परीक्षा शुरू होने से छात्रों ने राहत की सांस ली है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में परीक्षार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए प्रदेश के हर जिले में परीक्षा का सेंटर बनाया गया है। परीक्षा देने के लिए जितने भी छात्र एलिजिबल हैं, उनके प्रवेश पत्र सोमवार को ही जारी कर दिए गए हैं। लेकिन वो छात्र जो छूट गए हैं, लेट फीस के साथ आज भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बड़े लंबे इंतजार के बाद ये परीक्षाएं हो रही हैं। माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश पर ये सारी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। विलंब निश्चित तौर पे हुआ है, लेकिन सारे छात्रों के साथ न्याय हुआ और अंत में अब सभी बच्चे परीक्षा दे पाएंगे। हर जगह कॉपियां पहुंच गई हैं। सेंटर सुपरिंटेंडेंट का निर्धारण हो चुका है और सारे बच्चों के एडमिट कार्ड वगैरह जनरेट कर दिए गए हैं, जैसा माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया था। लंबे अंतराल के बाद सारे छात्र बहुत खुश हैं और हम लोग भी बहुत राहत की सांस ले रहे हैं कि अंततोगत बच्चों की परीक्षाएं हो पा रही हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इतने समय बाद हो रही परीक्षा की बड़ी जानकारी क्या है। एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कराती है ये परीक्षा। मध्य प्रदेश में 181 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का समय
सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। 2020-21 के बैच के बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा, 2019-20 बैच के बीएससी तृतीय वर्ष के छात्रों की परीक्षा, 2020-21 बैच के एमएससी प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा होने जा रही है। तो करीब 3 साल से परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे प्रदेश के छात्र छात्राओं ने परीक्षाओं के लिए खूब संघर्ष भी किया, काफी प्रदर्शन किए, धरना दिए। एक समय तो ऐसा लगा कि इन छात्राओं की अब परीक्षा होगी ही नहीं, लेकिन अब जब परीक्षा हो रही है तो स्टूडेंट्स खुश हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के हजारों लाखों नर्सिंग स्टूडेंट्स के कल 15 मई से पिछले 3 साल से रुकी नर्सिंग परीक्षाएं होने जा रही हैं। छात्र काफ़ी प्रताड़ित थे। छात्रों ने सड़क से लेकर सदन से लेकर न्यायपालिका तक गुहार लगाई और अंत में कल वो दिन है जब छात्र अपनी परीक्षा दे सकेंगे। हमारा मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी और नर्सिंग काउंसिल से ये निवेदन है कि ये चीज़ आगे चरणबद्ध चलती जाए और छात्रों की परीक्षा के साथ साथ समय पर परिणाम आए और समय समय पर उनकी परीक्षाएं होती जाएं। आभार मध्य प्रदेश शासन, न्यायपालिका, सदन, जनप्रतिनिधि सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये परीक्षा अब तक क्यों नहीं हो पाई। कोविड महामारी के चलते निजी नर्सिंग कॉलेज का फर्जीवाड़ा भी सामने आया। एमपी के 364 नर्सिंग कॉलेज जांच के दायरे में आए। सीबीआई ने 308 कॉलेजों की जांच शुरू की। 56 कॉलेज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 65 कॉलेजों में भारी अनियमितताएं सामने आई। 308 में से 169 कॉलेजों को बाद में क्लीन चिट मिल गई। इस बार होने जा रही परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में भी होगी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर और सागर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। अब उम्मीद यही की जा रही है कि फिर से कभी कोई परीक्षा इतने लंबे समय तक न अटके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बात वीडियोस की हो ही रही है तो देखिए राहुल गांधी इन दिनों अपने वीडियोस को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि रायबरेली और अमेठी हमारे लिए सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं, हमारी कर्म भूमि है जिसका कोना कोना पीढ़ियों की यादें संजोए हुए है। जिनकी शुरू की गई सेवा की परंपरा मैंने और मां ने आगे बढ़ाई। प्रेम और विश्वास की बुनियाद पर खड़े 100 वर्षों से भी पुराने इस रिश्ते ने हमें सब कुछ दिया है। अमेठी और रायबरेली जब भी हमें पुकारेंगे हम वहां मिलेंगे। उनके इस वीडियो को लगातार अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। तीर्थ यात्रियों के लिए 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। ऐसे में चारों धामों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। देखिए ये रिपोर्ट उस पर। 4 धाम यात्रा पर निकले तीर्थयात्री, उमड़ा भक्तों का सैलाब। 4 दिन में 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे 4 धाम। उत्तराखंड में 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई, जिसके बाद से ही श्रद्धालुओं में 4 धाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल ही में आए एक ताजे आंकड़े के मुताबिक यात्रा शुरू होने के बाद से करीब 1.5 लाख तीर्थयात्रियों ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए। ये पिछले साल की तुलना में लगभग 61% ज्यादा है। पिछले साल पहले 3 दिनों में 95,000 तीर्थयात्री यहाँ पहुँचे थे। विशेष रूप से केदारनाथ मंदिर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यहाँ 10 मई को कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में 67% की वृद्धि देखी गई। इसी तरह गंगोत्री में तीर्थयात्रियों की संख्या 61% और यमुनोत्री में 59% बढ़ी है। वैसे तो धामों में भक्तों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई जरूरी इंतजाम किए गए हैं। आस्था पथ और कंट्रोल रूम का निर्माण कराया गया है। बावजूद इसके तीर्थयात्रियों को ट्रैफिक जाम के साथ साथ मंदिरों में प्रवेश के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ के साथ केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा का बड़ा महत्व है। कहते हैं इस यात्रा से व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।